नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आया हूँ बात अपनों के लिए कि 40वें एपिसोड में, जिसमें कि मैं आपको 40 महीने से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि हम किस तरह से डिजिटल प्रोसेस के थ्रू इनकम कर सकते हैं, उसके थ्रू डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने चाहिए, किस तरह से हमको फ्रॉड से बचना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको 40 महीने से बताता आ रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा हम लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे फ्रॉड आज की डेट में डिजिटल्स में हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। और मैं ऑलमोस्ट एवरीडे कहीं ना कहीं से न्यूज सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, जिसमें कि कहीं ना कोई किसी न किसी को गलत तरीके से ओटीपी लेके उसके पैसे को उसके अकाउंट से निकाल ले रहा है या मिसयूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी तरह का कोई लिंक कोई भी अनजान आदमी भेजता है जिसको आप नहीं जानते हैं और लालच देता है कि आपको लॉटरी निकल गई है या कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो उस लिंक को क्लिक ना करें। इसके बाद अगर कोई फोन करता है कि आपके पैसे मुझे वापस देने हैं या आपके किसी रिलेटिव को फोन करता है, तो आप सभी को बताएं कि वो अननोन कॉलर जो फोन करता है कि मुझे आपके पैसे देने हैं, लौटाने हैं, तो आप अपना अकाउंट डिटेल बता दीजिए और मैं एक अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका ओटीपी बता दीजिए। तो जब तक आप किसी भी पर्सन को जानते नहीं हैं, उसको ना तो ओटीपी दें और ना ही उसके भेजे हुए किसी लिंक को क्लिक करें। किसी भी लालच में ना आए, क्योंकि जिसको देना है वो आपसे पूछेगा नहीं, आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है या आपसे लिंक क्लिक करने की कह रहा है, आप समझ लीजिए कि वो देने नहीं, आपके अकाउंट को खाली करने आया है। तो आप सतर्क रहें, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटल प्रोसेस आज के डेट में और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैं हर महीने आपको बताता आया हूं, तो उस पर हम सबकी नॉलेज भी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को सतर्क रखें और अपने को तो रखें, साथ में हम जितने लोगों को जानते हैं उन सभी को जरूर इस बात से अवगत कराएं कि इस तरह की कोई भी चीज आप क्लिक ना करें, किसी को ओटीपी ना दें। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर एपिसोड में बताता आया हूं, कि अब एनपीसीआई ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आरबीआई ने इस लास्ट मंथ में क्या क्या आप लोगों के लिए नए प्रोसेस लेके आए। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो पीपीआई लाइसेंस की कंपनियां हैं, जो पीपीआई लाइसेंस के यूजर्स हैं, जो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए अच्छी एक खुशखबरी है कि वो अब आने वाले टाइम पर यूपीआई के थ्रू पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीआई होल्डर्स वॉलेट के भी यूपीआई के थ्रू जमा कर सकते हैं और उसको पेमेंट भी कर सकते हैं, उसके थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। ये नया एक प्रोसेस डेवलप हुआ है, जो कि आरबीआई ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, नया सिस्टम। इसके थ्रू ये जल्दी ही आप लोगों तक किसी न किसी के तरीके से पहुंच जाएगा कि जो वॉलेट के थ्रू, पीपीआई मतलब वॉलेट, जिस किसी की भी एप्लीकेशन में वॉलेट है, तो वो कैश भी जमा कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू वॉलेट में, एटीएम के। इस तरह का एक प्रोसेस नया डेवलप हुआ है। दूसरा जो प्रोसेस डेवलप हुआ है फ्रेंड्स, वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो प्रोसेस है, अब वो थर्ड पार्टी यूपीआई के थ्रू भी उनके ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। ये अभी आरबीआई ने प्रपोज्ड किया है कि आने वाले टाइम पर वॉलेट के ट्रांजैक्शन भी थर्ड पार्टी एपीआई के थ्रू किए जा सकते हैं, ट्रांसफर लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसका मतलब वॉलेट में पैसा जमा करने के लिए या वॉलेट से किसी को ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज में आने लगेंगी। ये अभी आरबीआई की तरफ से प्रपोजल है, और अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो आप ये मान के चलिए कि हम सभी के लिए ये इतना फास्ट मूविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1 या 2 क्लिक दबाने से आपके अमाउंट ट्रांजेक्ट हो जाएगा या आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे वॉलेट यूजर्स के लिए। अब जैसे मैं हर महीने आपको बताता आया हूं, पिछले 3 साल मार्च में क्या हुआ, हम मार्च महीने का ये आपको अप्रैल में बता रहे हैं।
तो मार्च 2022 में 9,60,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे। मार्च 2023 में 14,10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए और मार्च 2024 में 19,78,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, विच इज हाईएस्ट एवर। ये 19,78,000 करोड़ प्लस के ट्रांजैक्शन पहली बार हुए हैं। सबसे ज्यादा आई होप एंड आई थिंक कि अगले महीने या अगले एक आध महीने में हम 20 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन एक महीने में क्रॉस करेंगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आज का पिछले महीने का नंबर है 19,78,000 करोड़, हाईएस्ट एवर है। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो मार्च 2022 में 5.4 बिलियन, इसका मतलब 540 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए थे और मार्च 2023 में 8.6 बिलियन मतलब 860 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए थे और मार्च 24 में 13.4 बिलियन, इसका मतलब 1340 करोड़ 1340 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए पिछले महीने। आप सोचिए कि किस इंडस्ट्री में हम लोग आप लोग बिलोंग करते हैं और क्या हमारी देश का प्रोसेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेस वर्ल्ड में नंबर 1 होने के साथ साथ हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो फिगर आप मेरे से हर महीने सुनते हैं। मोबाइल पे ने क्या किया? मोबाइल पे ने एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया, हमारे एनसीएमसी फैसिलिटी लॉन्च की पिछले महीने मार्च में, और जिन लोगों ने अपने कार्ड एनसीएमसी के एक्टिवेट करा लिए हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मेट्रो का ट्रांजैक्शन हमारे कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड न्यूज। इसके अलावा टोटल यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड मार्च में अभी तक 2,28,00,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कमीशन। टोटल डिस्ट्रीब्यूट कमीशन 2,88,00,000, करीब 3 करोड़ के आसपास हम कमीशन बांट चुके हैं। और जो टोटल रजिस्टर्ड हमारे एप्लीकेशन हमारे रजिस्टर्ड यूजर है 4.48 लाख प्लस। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको बताता रहूंगा, इसी हर महीने आता हूं और आपको देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कैसे हुए, मोबाइल पे में क्या हुआ, आपको बताता आया हूं, बताता रहूंगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले महीने। तब तक सतर्क रहें और लोगों से कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को अवेयर करें कि हम फ्रॉड से बच पाए।